बिहार में चुनाव है और चुनाव अब करीब 5 महीने दूर बचा है, लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान ने अचानक से बिहार में एनडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। वजह है चुनाव लड़ने का ऐलान। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही एनडीए, खास तौर पर जेडीयू काफी परेशान दिख रही है। जेडीयू जानती है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहते हुए चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे आखिर मकसद क्या है। जेडीए सूत्रों का कहना है कि अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो ये उन्हीं का फैसला होगा, जबकि एनडीए का इसमें कोई रोल नहीं है। वैसे जेडीयू का मानना है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के पीछे सीटों के बंटवारे में अपनी पार्टी के लिए ज्यादा सीटों के लिए दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। लेकिन जेडीयू को ये भी लगता है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर भ्रम फैल सकता है, क्योंकि एनडीए पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। वहीं बीजेपी के कुछ नेता भी ये मानते हैं कि चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने से पासवान वोट एनडीए के पक्ष में एकजुट होगा और एक मुश्त वोट गिरेगा। इसी बीच नीतीश कुमार के गृह जिले में चिराग पासवान के शक्ति प्रदर्शन की योजना से भी जेडीयू काफी असहज महसूस कर रही है। दरअसल 29 जून को राजगीर में चिराग पासवान बहुजन भीम संकल्प समागम के जरिए करीब 2 लाख लोगों को इकट्ठा करने जा रही हैं। लेकिन जेडीयू सूत्रों का कहना है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे में जितनी भी सीटें एलजेपी के खाते में जाएंगी, उनमें से वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं ये उनका फैसला होगा। हालांकि जानकारों का मानना है कि चिराग का चुनाव लड़ने का फैसला तभी कारगर होगा जब वो चुनाव के बाद खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ में पाते हैं। लेकिन जिस तरह सीट बंटवारे में चिराग की पार्टी को 30 से कम सीटें मिलने की संभावना है, तो इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़कर भी चिराग का सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती। साथ ही चिराग पासवान के लिए महागठबंधन में भी जगह नहीं है, क्योंकि यहां से तेजस्वी यादव पहले से ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। साथ ही महागठबंधन में चिराग को इतनी सीटें भी नहीं मिल सकती जिससे उनकी सीएम बनने की महत्वाकांक्षा पूरी हो सके। ऊपर से चिराग को लेकर ये आशंका भी बनी रहेगी कि कहीं वो बाद में पाला तो नहीं बदल देंगे। ऐसे में जानकारों का कहना है कि चिराग पासवान के पास केवल प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर ही अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़ने का विकल्प है। लेकिन वहां भी गठबंधन का नेता कौन रहेगा, इस सवाल पर टकराव होना तय है। दरअसल जेडीयू नेता पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के लिए चिराग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसको देखते हुए जेडीयू के नेता चिराग पासवान की रणनीति को लेकर आशंकित हैं। वैसे इस बार परिस्थितियां पिछली बार की तुलना में अलग हैं, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार को जेडीयू की जरूरत है और बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते भी बहुत मजबूत हैं। लिहाजा इस बार एनडीए से चिराग के दूर जाने का नुकसान चिराग पासवान को ही उठाना पड़ेगा, जिसके बाद ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान शायद एनडीए से दूर ना जाएं, और अगर खुलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बन पाएंगे। ऐसे में चिराग पासवान को ये तय करना होगा कि क्या वो बिहार विधानसभा में सीधे तौर पर चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी के लिए ज्यादा सीटें मांगने के लिए दबाव की राजनीति कर रही हैं। कमेंट आप करके बताएं कि क्या चिराग का ये फैसला बिहार के हित में होगा। क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री चेहरा मिलना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बिहार चुनाव की हर खबर आप तक सबसे पहले हम पहुँचाएंगे।